दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 18 है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है प्रत्यय की। तो इसकी परिभाषा समझते हैं पहले। वे शब्द जो शब्द समझते हैं इसकी परिभाषा। वे शब्द जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में भिन्नता ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्द जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में भिन्नता ला देते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। अब इसकी परिभाषा मैं लिखना हूँ बोर्ड पर और इसके उदाहरण भी लिखेंगे अपन साथ में, तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये शब्द जो शब्दों, एक बात आपको याद रखनी है, उपसर्ग जो होते हैं वो हमेशा शुरू में जोड़े जाते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसलिए अपन इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, उसको समझते हैं। वे शब्द जो शब्दों के अंत में, जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं और अंत में जुड़कर उनके अर्थ में भिन्नता ला देते हैं। क्या कहते हैं इनको, प्रत्यय। प्रत्यय कहलाते हैं। परिभाषा क्या है, वे शब्द जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं और अंत में जुड़कर उनके अर्थ में भिन्नता ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके अपन उदाहरण लेते हैं। प्रत्यय होते कौन से हैं पहले ये समझते हैं। ये कर, स्टेनो के जो प्रत्यय हैं पहले उनको लिख लेते हैं अपन। कारक, कारी, अर्थी, आलय, वान, वाहा, वाला। पहले इनको समझते हैं, उसके बाद करेंगे आगे कर। इसको कैसे बनाएंगे अपन, लाइन खींच के कर, इसको बनाते हैं अब लाइन खींच के कारक। अब कारी को बनाएंगे इस प्रकार से, अर्थी। दो तरीके से बनाते हैं इसको, ऐसे, आलय, वान, वाहा, वाला। ये हमारे प्रत्यय हैं। ठीक है, स्टेनो में इस प्रकार से बनाए जाते हैं। अब इनके उदाहरण करते हैं पर। सबसे पहले करेंगे कर का, लाभ कर, साथ में बनाते भी जाएंगे। लाभ कर, दोबारा बनाएंगे इसको, सही से बनाएंगे। लाभ कर, इस प्रकार से। कारक, लाभ कारक, इसको बनाएंगे अपन इस प्रकार से, लाभ कारक। अब कारी, लाभकारी, इस प्रकार बनाएंगे इसको, लाभकारी। अर्थी, लाभार्थी, लाभार्थी, इसको बनाएंगे अपन इस प्रकार से। ठीक है, लाभार्थी हो गया। आलय, शिवालय, या शिवालय को ले लेते, शिवालय, इसको बनाएंगे
शिवा लय, शिवा और आलय। अब बनाएंगे वान, वान में बनाएंगे आशावान, आशावान। अब बनाएंगे वाहा, यानी जैसे चरवाहा। लाइन को सीधी कर लेते हैं, चरवाहा। अब बनाएंगे वाला, यानी कि जाने वाला, जाने वाला ले लेते हैं इसके लिए उदाहरण। लाइन को सीधी करते हैं, इसको बनाएंगे अपन इस प्रकार से, जाने वाला। ये हमारे प्रत्यय थे, एक बार समझते हैं इसको। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक है, और अंत में जुड़कर उनके अर्थ में भिन्नता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ये हमारे प्रत्यय हैं, ये हमने उसको उदाहरण दिए हैं। इस प्रकार से ये पूरा भिन्नता लेके आ गए। देखिए, लाभ और कर, कर जोड़ दिया, लाभ कर, यानी कि पूरा अर्थ बदल गया उसका, लाभ कर, ठीक है। अब कुछ और प्रत्यय हैं, उनको भी समझ लेते हैं उदाहरण के साथ। इनको आप नोट कर लेना, मैं कुछ और प्रत्यय लिख लेता हूँ, वीडियो पॉज करके आप उनको नोट कर लीजिए। वक्त, अगला उदाहरण, अगला प्रत्यय हमारा वट। अगला उसके बाद है हट, मंद, जनक, हार हारी, पन, मान, दाता, दीन, पूर्ण। पहले इनको कर लेते हैं, उसके बाद और देखेंगे। सबसे पहले ये हमारे और प्रत्यय हैं जो आगे के हैं, उसके बाद और आगे चलते हैं, इनको बनाते हैं स्टेनो में, ठीक है। वक्त, इसको ऐसे बनाएंगे, हट, इस प्रकार से, मंद, जनक, हर हारी, ये हर हो गया हमारा, और इस प्रकार से हारी हो जाएगा, ठीक है। पन, मान, अगला है दाता, छोटा सा डैश निकाल देंगे, वीन, पूर्ण। इस प्रकार से जो है, अब इनके अपन उदाहरण करेंगे। वट से लेते हैं अपन मिलावट, इसको बनाते भी जाएंगे साथ में, मिला वट। अगला लेंगे हट से लेंगे चिकना हट, इसको बनाएंगे अपन चिकना हट। मंद, इसको लेंगे अपन अकलमंद या फिर दौलतमंद, अकलमंद ले लेते हैं। अकलमंद, अकलमंद। अगला है जनक, आशाजनक, आशाजनक को लेंगे, आशा और ये जनक हो गया छोटा सा, हर और हारी, इसको इसके लिए लेंगे संताप हारी, संताप हर और संताप हारी, ठीक है। संताप हारी, इसको बनाएंगे अपन
सन ताप आरी, इस प्रकार से। अब लेंगे पन, पागलपन। पागलपन, इसको बनाएंगे पागलपन। अगला लेंगे अपन मान, बुद्धिमान। बुद्धिमान, इसको बनाएंगे बुद्धिमान। अगला है अपना दाता, यानी सुखदाता। इसको बनाएंगे अपन सुख दाता। अगला है हमारा दीन, छानबीन। इसको बनाएंगे छानबीन को छानबीन। अगला है पूर्ण, यानी कि महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण। इस तरीके से हमारे कुछ और जो प्रत्यय हैं वो हमने और कर लिए हैं यहाँ पर। इसके उदाहरण हो गए, ये हमारे बचे हुए जो प्रत्यय थे वो हमारे ये हो गए। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए, इसके बाद कुछ और रह गए हैं उनको और कर लेते हैं। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप, तब तक मैं और जो रह गए हैं उनको लिख देता हूँ, बाकी आप समझ रहे हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और अंत में जुड़कर उनके अर्थ में भिन्नता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ये हमारे प्रत्यय हैं कुछ। इसके पहले भी अपन ने कुछ प्रत्यय लिखे थे और आप इसको नोट कीजिए, तब तक वीडियो पॉज करके, तब तक मैं और प्रत्यय लिख देता हूँ। ठीक है, जो कुछ और रह गए हैं उनको भी लिख देते हैं, तब तक आप वीडियो पॉज करके इनको नोट कीजिए और उदाहरण कीजिए इनके। तब तक कुछ और जो प्रत्यय रह गए हैं उनको कर लेते हैं। तो पूर्वक, ये कुछ और प्रत्यय हैं उनको कर रहे हैं अपन अब। रूपी, सागर, प्रत्यय है ये हमारे। सार, पति, खाना, प्रद, वाद, वादी। ये हमारे कुछ और प्रत्यय हैं, इनको अब अपन बनाते हैं स्टेरों में। ठीक है, तो पूर्वक, रूपी, सागर, सार, पति, खाना, खाना, प्रद। उसके बाद है बाद, उसके बाद है हमारा वादी। ये हो गए हमारे कुछ और प्रत्यय जो बच गए थे आपकी ना वो। अब इनका उदाहरण करते हैं अपन, जैसे कि तो से लेंगे महत्व, महत्व। अगला है पूर्वक, सफलता पूर्वक, सफलता पूर्वक। अब इसको बनाएंगे अपन सफलता पूर्वक, रूपी, विद्या रूपी। अगला उदाहरण हो गया हमारा विद्या रूपी,
इसको बनाते हैं अपन विद्या का शब्द चिन्ह है, शब्द चिन्ह बना देंगे और रूपी यानी कि रा से काट देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा ये विद्या रूपी। ठीक है। और अब अगला क्या है अपना सागर, दया सागर। इसको बनाएंगे अपन अब दया सागर को, दया सागर। अगला है हमारा सार, मिलनसार। इसको बनाएंगे अपन मिलन सार इस प्रकार से। अब अगला क्या है पति, यानी या तो पति या फिर राष्ट्रपति ले लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। इसको बनाएंगे अपन राष्ट्रपति। इस प्रकार से ये हमारा हो गया राष्ट्र और ये हो गया पति। इसके बाद लेते हैं अपन अगला क्या है खाना, यानी कि अब लेंगे अपन दवा खाना। अगला उदाहरण है दवा खाना। इसको बनाएंगे अपन दवा खाना इस प्रकार से। अगला है प्रद, उदाहरण हो जाएगा आशा प्रद। आशा प्रद बात। अगला उदाहरण है हमारा बाद। अगला प्रत्यय क्या है बाद, बाद से लेंगे अगला उदाहरण अपन आशावाद। और इसको बनाएंगे अपन आशावाद, वादी, आशावादी। इसको बनाएंगे अपन आशावादी। ये हमारे प्रत्यय थे जो हमने यहाँ पर किए हैं। आप इसको नोट कीजिए और अच्छे से इसको उदाहरण कीजिए। एक बार मैं परिभाषा और आपको समझा देता हूँ। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय हमेशा पीछे जोड़े जाते हैं, जैसे समझते हैं बोर्ड पर। वे शब्द जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं और अंत में जोड़कर उनके अर्थ में भिन्नता ला देते हैं, उनको क्या कहते हैं प्रत्यय। ये हमारे प्रत्यय थे, इसके पहले भी अपन ने लिखे हैं। उनको और इनको आप लिखिए, इनको याद कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इसके उदाहरण कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। यदि आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।